नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। न्यूज बीट्स के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। हमारी आपसे गुजारिश है कि नेपाल की हलचलों पर नजर रखिए, फ्रांस में सरकार के खिलाफ जो बवाल हो रहा है उस पर भी नजर रखिए। बाकी देश दुनिया में जहां जहां भी जो भी बड़ी हैपनिंग्स हैं उन सब पर आप निगाहें जमाए रहिए, लेकिन अपने पंजाब को मत भूलिए, क्योंकि पंजाब को 4 दशक की सबसे बड़ी आपदा के जख्म मिले हैं। ऐसा नहीं है कि अब फिलहाल पंजाब में बाढ़ के हालात नहीं है तो सब ठीक हो गया है। ऐसा नहीं है कि फिलहाल लगातार बारिशों का सिलसिला थम गया है तो खतरा टल गया है। ऐसा भी नहीं है कि पंजाब में पानी उतरने लगा है तो अब फिक्र की कोई बात नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि पंजाब में लोकल लोगों और राज्य से लेकर केंद्र सरकार और तमाम एनजीओज राहत और बचाव के काम में जुटे हैं तो पंजाब में सब ठीक हो गया है। ऐसा भी नहीं है कि आपदा की मार झेलने वाले पंजाब का दौरा करके प्रधानमंत्री मोदी 1600 करोड़ रुपए का राहत पैकेज ऐलान तो कर चुके हैं तो सारी समस्याएं मानो दूर हो गई हैं। ऐसा भी नहीं है कि पंजाब से मेन स्ट्रीम में खबरें आना कम हो गई हैं तो वहां सब कुछ पटरी पर आ गया है। बाढ़ का पानी उतरने के साथ ही पंजाब के गांवों, कस्बों, नगरों, शहरों की परेशानी रोज ब रोज बढ़ रही है। पंजाब के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है। फिलहाल 2 बड़ी चुनौतियां दिख रही हैं। एक है रेगिस्तान बने खेत और दूसरी है बाढ़ में मरे हुए जानवर। जो न्यूज बीट्स के रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हें ध्यान होगा कि पंजाब में बाढ़ की वजह से खेतों में जमा कई फीट रेत की समस्या को हम अपने पिछले वीडियो में उठा चुके हैं। बहुत से व्यूअर्स ने इस वीडियो को बहुत सराहा, बहुत से लोगों तक पहुंचाया, सरकार तक पहुंचाया गया। सरकार ने एक पॉलिसी का भी ऐलान कर दिया। किसानों के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि लहलहाते खेतों को दफन करके बाढ़ जो कई फीट रेत की चादर बिछा गई है, इससे कैसे निपटे। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी और तात्कालिक चुनौती मुंह बाएं खड़ी है और वो है भारी संख्या में मरे हुए जानवर। वो पशु जिन्हें पशुधन कहा जाता है, जो पंजाब की इकोनॉमी में अहम योगदान देते रहे हैं, वो बेजुबान पंजाब में इंसानी आबादी के लिए इस समय सबसे बड़ी समस्या बन गए हैं। असल में सैलाब इतना भीषण था कि पंजाब का बड़ी संख्या में पशुधन बाढ़ के पानी में डूब गया। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि अब जब पानी घट रहा है तो जानवरों के शव सतह पर आ रहे हैं, मतलब सरफेस पर आ रहे हैं। और ऐसी खबरें सबसे ज्यादा गुरदासपुर, अमृतसर, कपूरथला, तरन तारण, फिरोजपुर और फाजिल्का से सामने आ रही हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि बड़ी संख्या में मरे हुए जानवरों के शवों का निपटारा कैसे किया जाए। इन शवों को वैज्ञानिक तरीके से ठिकाने लगाना जरूरी है। अगर जानवरों के शव ऐसे ही सड़ते रहे तो पहले से ही बाढ़ से बेहाल पंजाब की जनता बीमारियों की चपेट में आ जाएगी। अमृतसर से अमर उजाला अखबार की एक रिपोर्ट छपी है जिसमें बताया गया है कि मरे हुए पशुओं की वजह से अमृतसर में बीमारियां फैलनी शुरू हो गई हैं। इस समस्या से निपटना अकेले पंजाब सरकार के वश में नहीं है। पंजाब में जो पशुपालक हैं, जो किसान हैं, उनकी नजरें अब केंद्र सरकार की तरफ हैं और वो कह रहे हैं कि इस बाढ़ में उनके मवेशियों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। हमारी गाय है, भैंस है, मुर्गियां हैं, अन्न सहायक कितने हम लोग करते हैं पंजाब में, उसके लिए क्या हमें दिया जाना है उसके बारे में जोर प्रधानमंत्री जी बोल के जाएं। जो पंजाब सरकार ने दिया बहुत कम है। लोकल अथॉरिटी के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि पिछले 3 हफ्ते में पंजाब का कुल 3,60,000 पशुधन बाढ़ से प्रभावित हुआ है। जरा सोचिए कितनी बड़ी तादाद है। 3.5 लाख मवेशी या तो बह गए हैं या मर गए हैं। सैकड़ों मवेशी, जिनमें मृत और जीवित दोनों शामिल हैं, वो रावी नदी में आए उफान में बहकर पाकिस्तान की तरफ चले गए। पंजाब पर यह चौतरफा मार है। मवेशियों का नुकसान इसलिए भी चिंता की बात है क्योंकि इसी साल पंजाब में जब पशु गणना हुई तो चिंताजनक तस्वीरें सामने आई थी। पशु गणना के जो शुरुआती डेटा सामने आए थे उसके मुताबिक पंजाब में मवेशियों की संख्या में 8.5% की गिरावट आई। यानी 2019 की तुलना में पंजाब में पशुओं की कुल आबादी 5,78,000 घटी है। हालांकि इस पशु गणना में एक नया ट्रेंड ये देखने को मिला कि पंजाब में मुर्गी पालन की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ा। रिपोर्ट बता रही है कि पंजाब में पोल्ट्री काउंट 2019 की तुलना में डबल हो गया। तो इस आपदा ने पंजाब की सिर्फ खेती को ही नुकसान नहीं पहुंचाया है, बल्कि यहां पर जो किसान डेयरी और पोल्ट्री के काम में लगे हुए थे उनकी भी इस आपदा ने रीढ़ तोड़ दी है। इसका सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि पंजाब की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जो कि पंजाब की पहचान रही है, उसको गहरी चोट लगी। हालांकि पंजाब सरकार का दावा है कि उसने बाढ़ के बीच से 5 लाख से ज्यादा पशुओं को बचाया भी है, लेकिन तात्कालिक चिंता बचाए गए जानवरों और मरे हुए जानवरों दोनों को लेकर है। जिंदा बचे जानवरों पर बीमारियों का खतरा है और मरे हुए जानवरों से बीमारियों फैलने का खतरा है। द ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट बताती है कि बाढ़ का पानी उतरने के बाद दूध देने वाले मवेशियों यानी मिल्क एनिमल्स बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। रिपोर्ट कह रही है कि पशु चिकित्सकों ने चेतावनी दी है कि पंजाब में बाढ़ का पानी घटने के साथ ही खासकर दूध देने वाले पशुओं में संक्रामक रोग का खतरा तेजी से बढ़ रहा है।
उनका कहना है कि पानी और चारे में मौजूद पैथोजेंस मवेशियों तक पहुंच सकते हैं और इससे दूध की सप्लाई में भी हार्मफुल बैक्टीरिया घुस सकते हैं, जो फिर अल्टीमेटली इंसानों को नुकसान पहुंचाएंगे। तो पंजाब में बाढ़ की वजह से जो जानवर मारे गए हैं, उनके शवों को वैज्ञानिक तरीके से दफनाना फिलहाल बड़ा टास्क है, क्योंकि अगर उन जानवरों के शवों में नमक और चूना डालकर या केमिकल से सड़ाने गलाने का इंतजाम नहीं किया गया तो पंजाब की एक बड़ी इंसानी आबादी बीमारियों की चपेट में आ जाएगी। तो पंजाब के सामने चैलेंजेस बड़े हैं। वैसे बड़े चैलेंजेस भी उनके सामने ही आते हैं जो इनसे पार पाने की हिम्मत रखते हैं। तो अब देखना यहाँ से ये है कि कैसे इसे डील किया जाता है। नजर हमारी इस पर लगातार बनी रहेगी। पंजाब से जो वीडियोस हमने इससे पहले किए हैं उनको भरपूर आपका समर्थन मिला है और उसके बाद हमें लगा कि इस खबर को एक बड़े फलक पर एड्रेस करने की जरूरत है। बात करेंगे और बात शायद दूर तक जाएगी तो उसका असर होता हुआ भी जमीन पर दिखाई दे। इसी उम्मीद के साथ हम ये कंटेंट बना रहे हैं। आपको लगता है कि ये वाकई एक ऐसी समस्या है तो जरूर इसको आगे तक पहुंचाने में हमारी मदद करिए। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। न्यूज़ बीट्स को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंचे। न्यूज़ बीट्स को अपना समय देने के लिए, अपना प्यार देने के लिए, सम्मान देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।